वरना अगर शुरुआती तौर पे देखें, जो वीर सावरकर के साथ के वामपंथी थे या उनके तुरंत बाद के वामपंथी थे, उन्होंने वीर सावरकर को भारत माता का बहुत बड़ा सपूत बताया है। दोस्तों, आज देश में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और खास तौर से वामपंथी हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर बहुत ज्यादा असहज हैं और इसका ठीकरा वो घूम फिरकर वीर सावरकर पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। परंतु क्या शुरुआत से ऐसा था? अगर आप 20 के और 30 के दशक में देखें तो जब वामपंथी पार्टियां अपने अस्तित्व में आ रही थी और इनके जो संस्थापक थे जैसे M.N. रॉय, आप उन्हें देखें, वो वीर सावरकर को एक बेहतरीन देशभक्त कहते हैं। उनसे मिलने के पहले अपनी पोशाक बदलते हैं, हिंदुस्तानी कपड़े पहनते हैं, सावरकर के पैर छूते हैं। और सिर्फ M.N. रॉय ही नहीं, आप हिरेन नाथ मुखर्जी, अमृत डांगे, इन सब के आप आर्टिकल्स पढ़ें, इनकी बातें सुने, उन्होंने वीर सावरकर को किस तरह सराहा। 50 और 60 के दशक में वामपंथ में E.M.S. नंबूदरीपाद से बड़ा कोई नाम नहीं था। नंबूदरीपाद ने अपनी पुस्तक में वीर सावरकर को बेहतरा सराहा है और उनको एक लीजेंड बताया है और इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि देश के बंटवारे में सावरकर का कोई भी हाथ था। सावरकर हमेशा से बंटवारे के खिलाफ थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस मुल्क को छोड़ें और कोई और देश बनाएं। उनका कहना था कि ग्रीस में और पोलैंड में अगर मुसलमान माइनॉरिटी की तरह रह सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं रह सकता। अलबत्ता वो तुष्टीकरण के खिलाफ थे। और जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, इनका तो हिंदू महासभा से पुराना टाई अप है, पुराना गठबंधन है। हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे निर्मल चटर्जी, जब 1957 में वो बंगाल से चुनाव हार जाते हैं तो 1963 और 1967 में पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दोबारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही उनको संसद में पहुंचाती है। दिक्कत कहां से आनी शुरू हुई? पहले जनसंघ और बाद में भाजपा 70 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुआत में जब गांधीवादी समाजवाद छोड़कर हिंदुत्व की अवधारणा पर राजनीति करना शुरू करती है तो वामपंथियों को और इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को बात समझ में आती है कि जिन लाइंस पे, जिन पैमानों पर ये अब तक देश को बांटो और राज करो कर रहे थे, जैसे कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उसमें वीर सावरकर की जो एक नास्तिक अवधारणा है, एक देशभक्ति की उनकी एक सोच है, उसको लेकर अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती है और हिंदुत्व की बात करती है तो उसमें उनका अपनी राजनीति खतरे में पड़ रही थी। तो यहाँ से वामपंथियों ने वीर सावरकर का विरोध करना शुरू किया और हिंदुत्व से जोड़कर भाजपा को खास तौर से निशाना बनाना शुरू किया। तो अगर आप देखें तो ये उनकी राजनीति और उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल यानी राजनीतिक रूप से उनके अस्तित्व का सवाल था। वरना अगर शुरुआती तौर पे देखें, जो वीर सावरकर के साथ के वामपंथी थे या उनके तुरंत बाद के वामपंथी थे, उन्होंने वीर सावरकर को भारत माता का बहुत बड़ा सपूत बताया है। नमस्कार।